हेलो फ्रेंड, पटेल फुटवियर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बिजनेस करने से डरते हैं या फिर जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, व्यापार स्टार्ट कर चुके हैं और वो फेल हो चुके हैं। जिसने स्टार्ट भी कर भी लिया और वो उसमें फेल हो गए, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मैं इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं जो आपके काम आ सकती है और आपके जो बिजनेस है उसको इम्प्रूव कर सकती है। मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही काम में आने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं इन दो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक तो जो व्यापार में घाटा लगता है, इसको जो व्यापार में लॉस होता है उसके बारे में, और दूसरा मैं करने वाला हूँ जो व्यापार करने से डरते हैं। तो सबसे पहले मैं व्यापार करने से डरते हैं उनके लिए बोलूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा जो व्यापार में घाटा होता है वो क्यों होता है और किस लिए होता है। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले बात करूँगा व्यापार करने से जो लोग डरते हैं। एक तो फ्रेंड, उनके पास अनुभव नहीं होता है। एक तो जो उनको व्यापार करना है, व्यापार करने की सोचते हैं, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। यदि उनके पास प्रॉपर जानकारी भी होती है, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर प्रॉपर जानकारी ना होना, अनुभव अनुभव ना होना, प्रॉपर जानकारी ना होना, इसके लिए हम मान लेते हैं। और दूसरा, जो हमारे पास पैसा है, इन्वेस्ट जो करना है हमको, वो खोने से डरना। जो हमारे पास जैसे हमारे पास पैसा है 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी है, उसको हमको खोने से डरना कि हम यदि इस बिजनेस में बिता देंगे तो फिर हमारे पास पैसा कुछ नहीं बचेगा। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो व्यापार करने से डरते हैं। तो उन लोगों की थिंकिंग होती है, जो हमारे पास पैसा है उसको हम फंसा देंगे और फिर हमारे पास क्या बचेगा, इससे अच्छा है कि हम रखे रहें, जरूरत में काम पड़ेगा इसका। इसलिए वो डरते हैं और इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो पैसे लगाने से डरते हैं, इसलिए वो व्यापार नहीं करते हैं। और यही कारण हो जाता है जब जो व्यापार में लॉस होता है, जिससे किसी के कहे पे उसने व्यापार डाल भी लिया तो उसका तो एक तो मन नहीं है करने का, दूसरा मन भी है करने का। तो व्यापार में घाटा क्यों होता है, सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ। उसको जो जो व्यापार कर रहा है उसका अभाव, उसकी जानकारी का अभाव। जैसे मैं मान लो करके कोई जूता का व्यापारी है, जूता चप्पल की दुकान डालना चाहता है, एक तो उसको पता ही नहीं है कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है। यदि ये भी पता भी है तो उसका और भी कारण हो सकता है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले कारण है जो जानकारी का अभाव। यहाँ पर भी वही आता है कि जो प्रॉपर जानकारी नहीं होना उसके पास। जैसे कोई जूता चप्पल का बिजनेस कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हमारे एरिया में कौन सी चप्पल चल रही है, कौन सा जूता चल रहा है। यदि ये पता भी है तो उसकी प्रॉपर रेट पता नहीं है। मैंने बहुत सारे सर्च किया था, जब मैं ये शॉप खोली थी तब मेरी शॉप बहुत ही कम थी। मैंने कितने से स्टार्ट किया था, 80,000 से ये शॉप स्टार्ट किया था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कितनी बड़ी हो चुकी है। स्टॉक में भी बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। जो स्टोर है हमारा, स्टोर में भी बहुत सारा माल पड़ा है। तो यहाँ पर दुकान पे बहुत सारा रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो बहुत सारा माल पड़ा है। अभी 3 कार्टून यहाँ पर पैक रखे हुए हैं, कुछ ये रखा हुआ है, और कम से कम 10-12 कार्टून तो हमारे गोडाउन में रखे होंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक तो जानकारी का अभाव हो जाता है कि हमको पता ही नहीं है कि कौन से क्या रेट में मिलना है। एक बड़ी बात ये हो जाती है। मैंने एक यहीं से एक दुकानदार था जो पहले जूता चप्पल का काम कर चुका था, उससे बात किया। तब वो क्या बोलता था, जैसे हमारे पास पूरा बजट कितना है, 1 लाख रुपये का बजट है पूरा, टोटल हमारे पास 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये है हमारे पास। उसने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, कितना पूरा इन्वेस्ट कर दिया, और उसके पास क्या बचा है, जीरो। क्या बचा है, जीरो। अब उसके पास क्या, जब कोई दुकान लेता है तो उसके जो फर्नीचर बनवाता है, वहाँ डेकोरेशन करवाता है, तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, कम से कम 40-50 हज़ार तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो उसको सबसे पहले उसका बजट हाई करना होगा, जैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये का कम से कम मिनिमम बजट होना चाहिए। उसके पास था क्या, 1 लाख रुपये बजट। और फिर फर्नीचर बनवाया और गैलरी बनवाई, तो उसका कम से कम 30,000 तो मिनिमम मान ही लो, 20,000 मान लो, तो 80,000 रुपये बचे। और उसके पास फिर माल लाया वो, तो महंगा माल मिला, उसकी जानकारी का अभाव। जो 80 रुपये की स्लीपर मिलती थी उसको 90 रुपये की 92 रुपये की मिली। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इन्वेस्ट ज़्यादा हो गया। और मार्केट में चल रही कितने की, 100 रुपये की, वो हर कोई 100 रुपये की बेचता। और इनको प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ 92 रुपये की आई, 2 रुपये भाड़ा, यानी 94 रुपया हो गया टोटल। वही 100 रुपये की बेच रहा है, मतलब इनको क्या रुपया फायदा हुआ, 6 रुपया। 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है एक चप्पल पर, तो कितना बचेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर जो दुकान डाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमको जो चीज़ खरीद रहे हैं उनकी प्रॉपर रेट, प्रॉपर जानकारी। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। अब उनको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर लॉस जा रहा है, तो यहाँ पर घाटा ही तो होगा ही। और दूसरी बात, उनके पास टोटल बजट था 1 लाख रुपया, और उसने 20,000 रुपये फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिए, बाकी 80,000 का वो सामान लेके आ गया। और उसके बाद जो किराया है और जो भी खर्चा है वो उसको कहाँ से, इसी से देना था। लेकिन उसको कितना है, 100 रुपये में 6 रुपये।
100 रुपये में 6 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, नहीं 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहाँ से कुछ होगा। और शुरुआत में 1 से 1.5 साल तक बिल्कुल कमाई नहीं होती, बिल्कुल कमाई नहीं होती। इसलिए मैं आपको सबसे सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको प्रॉपर जानकारी लेना है, आपको अच्छा खासा बजट बना के रखना है, तो आप तो सक्सेस होंगे।